आज हम जाजोद गांव में हैं और यहां मरहूम वाहिद अली खान जी के घर पर हैं। वाहिद अली खान जी खुद गवर्नमेंट जॉब में थे और उनका पोता तीसरी पीढ़ी में, जिसका नाम फैसल खान है, IOCL में इंजीनियर ऑफिसर पद पर उसने सफलता प्राप्त की है बच्चे ने। इससे पहले इसके दादाजी फरीद खान आर्मी में थे, वाहिद खान जी RPF में थे, शमशेर खान राजस्थान पुलिस में, फिर हनीफ खान 8 ग्रेनेडियर में, बशीर खान आर्मड कोर में 73 आर्मड कोर में, नियाज खान जी और मदीना दोनों शिक्षा विभाग में अध्यापक अध्यापिका पद पर कार्यरत हैं। इतना ही नहीं, फैसल की बहन फाइन खान भी जिस कॉलेज में गई, जिस यूनिवर्सिटी में गई, वहां उसने टॉप किया। और इसी परिवार के इसके दादाजी अकबर अली खान, हासम खान, अकबर अली खान राजस्थान पुलिस में थे, हासम खान आर्मी में थे, रजाक खान जी मरहूम CRPF में थे और नवाब खान जी जो इस परिवार के हैं उनके साहबजादे इस्माइल खान जी BSF में थे। ये एक परिवार है जिसमें ये 12वां लड़का है जो सफल हुआ है और ग्रेड 1 ऑफिसर बना है IOCL में। तो बहुत ही काबिले तारीफ लम्हे हैं जो हम आपको आपके साथ शेयर करने के लिए जाजोद गांव में आए हैं। तो सबसे पहले तो बधाई फैसल खान को। पहली बात तो धन्यवाद सर आपका भी, और जिसने भी इस जर्नी में मेरा साथ दिया उन सबका शुक्रिया। मेरे मम्मी पापा, मेरे परिवार वाले, मेरे गांव वाले, जिनका मैं खास योगदान मानता हूँ। और महसूस तो पहले जब रिजल्ट आता है तो उतना महसूस नहीं होता, जब इन सब लोगों का प्यार देखता हूँ, उन सब लोगों की खुशी देखता हूँ तो उनको देख के और ज्यादा खुशी होती है और ज्यादा अच्छा महसूस होता है। IOCL जो है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड महारत्ना कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, और वो इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज में से एक मानी जाती है। और दूसरी बात ये कि ये जो गेट के थ्रू होता है, ये गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। तो मैंने गेट 2021 में लिखा था और उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 38 थी। उसके बाद मुझे IOCL का कॉल आया, तो उसमें फिर मेरा ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू 3 राउंड होने के बाद फाइनली मेरा 14 नवंबर को मेरा सिलेक्शन हुआ। ये गांव के लिए और इस परिवार के लिए पहले तो सबसे पहले मैं इस बच्चे को और इसके माता पिता को धन्यवाद देता हूं कि एक पढ़ाई के माहौल में डाला और इतनी बड़ी पोस्ट गांव में, अपने गांव में ये पहली पोस्ट है। इस क्षेत्र में ये जाने वाला ये पहला बच्चा है। इससे बड़ी खुशी की बात और गांव के लिए और अपने लिए क्या हो सकती है। और मालिक इसको आगे भी तरक्की दे और गांव का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। गांव में अगर कोई भी अच्छी जॉब लगता है उसमें सबसे पहले गांव का नाम ऊंचा होता है। और हम सब ग्राम वासियों की तरफ से, पूरे गांव में पंचायत की तरफ से इसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाँ, नियाज खान जी खुश तो बहुत होंगे आज आप। घर में इस तरह का सेलिब्रेशन हुआ है आपके पैतृक गांव में। नियाज खान जी मूलतः सीकर रहते हैं और वहीं आपकी ड्यूटी है, पूरे फैमिली वहीं रहती है, लेकिन आज सेलिब्रेशन करने के लिए जब पहली बार हमारा बच्चा फैसल खान ज्वाइन करने के लिए जा रहा है, तब उनके परिवार में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है। यूसुफ खान मास्टर जी और पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है इस परिवार के बीच। आइए नियाज खान जी से बात करते हैं, वो किस तरह से इन लम्हात को महसूस करते हैं। लम्हात तो खुशी के हैं, क्योंकि जैसा कि आपको अभी बताया है फैसल ने, और इसमें सबसे ज्यादा खुद की मेहनत तो होती है बच्चे की, और फैसल की मैं इसमें मेहनत मानता हूँ, पंचुअलिटी मानता हूँ। और इसके साथ ही बुजुर्गों की जो दुआ है, विशेष तौर से जो इसकी दादी है, मेरी मम्मी है, इनकी दुआ है, इसको मैं इस गोल के लिए महत्वपूर्ण मानता हूं। ये नुआ और झुंझुनू एरिया है, जहां हाथ डालता है वहां सोना हो जाता है। तो आप क्या बच्चों को ये जो खाना ही खिलाते हैं या कुछ और खिलाते हैं, ये इस तरह से आगे बढ़ जाते हैं बच्चे? खैर, खाने को क्या साहब, ये तो खुद की मेहनत है इनकी, और थोड़ा इनके वालिद साहब, वालदा दोनों टीचर हैं, इनका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इनके साथ प्रिंसिपल रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं थी इनके लिए। ये इन्होंने मेहनत खूब की है, इसका नतीजा इनको मिला। परिवार हीरो की खान है और मजाक की बात थी कि क्या खाते हैं, कुछ भी खाएं, लेकिन जब मेहनत और लगन से हम जिस काम में लगते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जब नुआ की बात आती है तो यहाँ की बहू परवीन बानो और जो नुआ की बेटी है वो आरजेएस बनी है। तो नुआ अपने आप में बहुत ही बड़ा नाम है और इस नाम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो फाइन खान, सब फाइन हो गया, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है बहुत ज्यादा। इसका जब रिजल्ट आया था तब मैं कोई शादी में थी, तो सब लोग मेरे को फोन कर रहे थे, किसी का भी अटेंड नहीं किया मैंने। फिर बाद में शादी वगैरह सब कंप्लीट हो गया तो मैंने इसको फोन किया, तो इसने बोला कि अब तो बहनों में सब
पीछे नंबर आएगा एकदम तेरा, सबने मेरे को पहले ही विश कर दिया। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तो इसको तो देखा है मैंने दिन रात मेहनत करते हुए। हाँ। और मेरे दादा दादी की दुआ है, वो हमेशा ही करती थी। बिल्कुल, दादा दादी की दुआ है और बचपन में साथ रहे हैं, बराबर बराबर एज के हैं दोनों भाई बहन और साथ लगकर मेहनत की। तो फाइन खान भी बड़ी टैलेंटेड बच्ची हैं। क्या चाहिए इंसान को जीवन में? 2 बच्चे अपने नियाज खान साहब के और दोनों टॉप हैं इस्लामिया कॉलेज में और फिर प्रिंस कॉलेज में फाइन खान ने टॉप किया। तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों पर जितना गर्व किया जाए उतना कम है। तो आपका भी अभी तैयारी चल रही है या खुद का आपका क्या है टारगेट फाइन? मैं अभी नेट की तैयारी कर रही हूँ। अकेडमी ज्वाइन कर रखा है मैंने, ऑनलाइन क्लासेस। अभी जनवरी के पेपर की तो तैयारी नहीं है मेरी, लेकिन मैंने सोचा है कि जो जून का पेपर है वो इंशाल्लाह क्रैक करूंगी मैं। लोग कहते हैं कि नौकरियां तो है नहीं, क्यों पढ़े हैं? खासतौर से बच्चियों के लिए कहते हैं कि चूल्हा चौकाई करना है, क्यों पढ़े हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं ये नहीं देखती। मैं चाहती हूँ कि लड़कियां आगे बढ़े। मैं भी यही सोचती हूँ। अभी ससुराल गई तो मतलब घर वालों ने कहा भी तू तो इन्हीं में लग गई चूल्हा चौका में। फिर मेरे को वैसे भी समझ में आया नहीं, मेरे को आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है। मम्मी पापा का नाम भी रोशन करना है, दादा दादी का नाम रोशन करना है, गांव का नाम रोशन करना है। चाहे तो कर सकते हैं सब कुछ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फैसल खान का ये पैतृक घर है मरहूम वाहिद अली खान साहब का, जहां इस बच्चे को दुआओं से नवाजा जा रहा है। परिवार की जो बहनें हैं, माएँ हैं, खाला है, फूफी हैं, दादियां हैं, ये अपनी दुआओं से नवाज रही हैं। फैसल खान सरोफ नियाज का मास्टर जी जाजोद, इस बच्चे का IOCL में इंजीनियर ऑफिसर पद पर चयन हुआ है। और आज हम जाजोद गांव में उनके घर से आपसे मुखातिब हैं। कैसा लग रहा है बेटे का सिलेक्शन हो गया? बहुत अच्छा लग रहा है, सभी खुश है। तो मैं तो आपको पता ही कितनी खुश होंगी। तो एक माँ बच्चे की पहली मदरसा होती है और सारा डिपेंड है वो माँ पर होता है। और आपने मदीना जी 2 बच्चे आपके और दोनों एकदम कोहिनूर। तो क्या कहेंगे, किस तरह से परवरिश करते हैं? कैसा शेड्यूल इनका होता था? बच्चे तो कहना नहीं मानते, मोबाइल यूज करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल कभी मोबाइल यूज करना कि कोई कहना नहीं माना। बहुत सिंसियर है दोनों के दोनों ही, और खुद मेहनत बहुत करते हैं। कहने की कोई जरूरत नहीं है कि इस टाइम पढ़ो, इस टाइम उठो, इस टाइम सो। खुद ही सोते हैं, खुद ही उठते हैं, अपना शेड्यूल खुद ही बनाते हैं ये, और खूब मेहनत करते हैं। तो आपको उम्मीद थी शुरू से जब ये इसने गेट का? बिल्कुल श्योर थी। चलो, फाइन खान भी कॉलेज यूनिवर्सिटी टॉप किया है तो लाइन में है लगी हुई है। हाँ, अभी कॉलेज प्रोफेसर वाला कर रही है। वो पीयर ग्रुप जो होता है उसका सबसे बड़ा रोल होता है। सबसे बड़ा रोल उसी का होता है कि आपको किस तरह से किस भी सिचुएशन में कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो अमन, सदाम और बाबली और फरमान और मेरा भाई रिजवान, इनका मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा रोल रहा है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कोई भी दिक्कत होती थी, तो सबसे पहले इन्हीं को फोन करता था, इन्हीं से डिस्कशन करता था, चाहे कुछ भी बात हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो ये मानता हूँ कि मैं एक पीयर ग्रुप होना है, दोस्तों का एक अच्छा ग्रुप होना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे लिए मैं तो ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा भी यही स्ट्रीम रहा है कि इसने स्टार्टिंग से ना एकदम स्ट्रेट स्ट्रीम रही है। इनसे जो बड़ा भाई वो भी इनको बताता था, अब ये दोनों मिलके मुझे बताएंगे कि क्या करना आगे। पहले इसने जेमेन और एडवांस के बाद वो क्रैक करके इसको IIT में भी मिल सकती थी, लेकिन वो फिर कुछ कंडीशन बनती थी। लेकिन उसके बाद इसने NIT अगरतला में इसका चयन हुआ। उसके बाद इसने भाई से मशवरा करके फिर गेट की तैयारी करने को पूछा, कहाँ कौन सी कोचिंग मतलब IAS मास्टर में जाएं या MEDIG में जाएं। उसके बाद में वहाँ चयनित करने के बाद में इसने आगे डिसाइड किया। तो ये मेरे लिए और बढ़िया कि ये दोनों मुझे बताएंगे कि अब आगे मुझे क्या करना है। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब ये आंसू है जो खुशी के हैं वैसे देखे जाए तो। और लोग कहते हैं कि बड़ा भाई हो, किसी के बड़ा भाई हो तो काफी अच्छी बात, नसीब की बात होती है। वैसे कोई मेरा बड़ा भाई नहीं है, पर वो बोलते हैं ना इंग्लिश में कि ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर वाला वो फील आता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग अपने सक्सेस के लिए बहुत इधर उधर घूमते हैं, पर जो फैमिली है, जहाँ से तुम आए हो, जो तुम्हारा गांव है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। लोग अपनी तैयारियों के लिए अपने माँ बाप से बात नहीं करते, परिवार को भूल जाते हैं। बट भाई से मैंने ये सीखा है कि मतलब कहीं भी अभी अच्छी पोस्ट पे जाएगा भाई, आगे भी इंशाल्लाह काफी उसको सक्सेस मिलेगा।
पर जो गांव में जो माहौल है, जो दादा दादी या जो भी चाचा चाची है उनको बनाए रखना, फैमिली को मेंटेन करके रखना, जॉइंट फैमिली को मेंटेन करके रखना, वो बहुत बड़ी बात होती है जो आजकल लोगों में बहुत रेयर मिलती है। तो बस ये खुशी के आंसू है और बहुत खुशी हुई मेरे भाई को, और ये हमारे सब फैमिली के लिए काफी अच्छा मोटिवेशन है। इंशाल्लाह हम भी आगे लग के दिखाएंगे और इंशाल्लाह आगे और तरक्की करेगा मेरा भाई। मैं लक्की के लिए यही बोलना चाहूंगी, इसको हम लोग घर पे लक्की बोलते हैं। देखिए एजुकेशन करने का जो सबका सिस्टम अलग अलग होता है कि किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। तो एक तो आप अपने टाइम को मैनेज करके चलें, तो इसने बिल्कुल मैनेज करके चला। इसने अपना जो एंटरटेनिंग वाला जो टाइम था वो भी इसने फुल दिया है और अच्छे से पढ़ाई भी की है। तो सभी को इससे मतलब सीख लेनी चाहिए कि आपको अगर सक्सेस होना है तो ऐसा नहीं है कि आप किताबों में ही घुसे रहें, साथ में आप इंजॉय भी करें अपने लाइफ को और इसके साथ आगे बढ़ें। तो पॉसिबल है सक्सेस के लिए, जरूरी नहीं है किताबों में डूबे रहे 24 कोई घंटे। जरूरी नहीं है और ये हम लकी से सीख सकते हैं। खूब इसने एंजॉय किया, आराम से लिया अपने टारगेट को। इसने अपने टारगेट को बहुत ही आराम से और अपनी लाइफ को भी एंजॉय किया और स्टडी भी किया। बहुत खुशी है और हमेशा से पहले उम्मीद भी थी, हमें उम्मीद थी कि ये एक दिन नाम रोशन करेगा। दुआ तो इसकी बहुत है, सबकी दुआ लेता है, बहुत लेता है, खूब लेता है, काम से, जबान से, मेहनत से, हर चीज से। हाँ। बहुत खुशी है हमें, गर्व है, खुशी है, गर्व। ऐसा बेटा लक्की जैसा सभी को दे। अस्सलामुअलैकुम। मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि मेरा छोटा भाई फैसल खान आज बहुत बड़े मुकाम पे है, जिसने बहुत बड़ा नाम किया हमारा, हम सब का, हमारी फैमिली का, हमारे गांव का और हमारी पुरानी पीढ़ी का भी। और हम इससे सीखना चाहेंगे कि इसने जो किया है वो आगे आने वाली नस्लों को भी इसका मुकाम मिले, इसका उदाहरण मिले सबको। और आज फैसल ने जो किया है बहुत ही काबिल तारीफ है सबके लिए और हमारे लिए भी। और मेरा भाई जब भी हमसे बात करता था एक हंसी मजाक के तौर पे करता था, कभी इसने एटीट्यूड नहीं था, कभी इतना ज्यादा ईगो नहीं था। और जब भी बोलता था तो सब ये लगता था कि एक एज ए नॉर्मल फ्रेंड है सबके साथ में, कभी इससे कोई इतनी ज्यादा बहकते नहीं थे और सब इसकी बातों में बहुत ही ज्यादा पर्सन रहते थे। और आज मेरे भाई ने जो किया है बहुत ही काबिल तारीफ की बात है। मैं अपने भाई का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, हम भाई का और भाई के परिवार का और सबका। और सबको मैं एक सबक देना चाहता हूँ कि अगर काम करो तो मन से करो, अगर नहीं करना है तो छोड़ दीजिए उस काम को, क्योंकि उस काम में वही नजर हासिल होता है जो हमें दिखता है आगे के लिए। और भाई ने आज बहुत बड़ा नाम किया हमारा, हम सबका भाई का दिल से शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। मैं बड़ी खाला हूँ जयपुर से, ससुराल मेरा दौड़िया है। मैं बहुत खुश हो रही हूँ, मेरे हम दोनों बहनों में यही लड़का है। बहुत खुश है, बहुत गर्व है हमारे को। अस्सलाम वालेकुम। आज जाजोद खुशी है चढ़ाने के लिए आए। भांजे को तो बचपन से चढ़ा रहे हो आप, कितना ऊपर चढ़ा दिया। और ऊपर चढ़ाएंगे, बहुत ऊपर चढ़ाएंगे। बहुत ही हंसी खुशी और इमोशनल भी कुछ लोग हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से खुशी के आंसू दिखाने वाला ये दृश्य है और ऐसे दृश्य हर घर में बने। जो बच्चा है फैसल खान, उसकी कामयाबी ने बहुत खासा प्रभावित किया है, लेकिन जो संस्कारों की बात अभिभावक और इनके मिलने वाले कर रहे थे, ईगो नहीं होना, घमंड नहीं होना, गुरूर नहीं होना, डाउन टू अर्थ होना, अपने गांव को नहीं भूलना, अपनी माटी को नहीं भूलना, ये ऐसे गुण हैं जो हर यूथ को, हर व्यक्ति को अपने अंदर लेने चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे लोग बहुत आगे जाएंगे। सैल्यूट है उन माता पिता को, नियाज खान अध्यापक और मदीना अध्यापिका, कि किस अंदाज में उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की। 2 हीरे, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों अपने क्षेत्र में टॉप मुकाम पर है। निश्चित रूप से जाजोद गांव का ये परिवार अपने आप में सीख देने वाला है। जाजोद गांव के होनहार युवा फैसल खान की सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे बोलता राजस्थान, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच अगेन। इस परिवार को बहुत बहुत बधाई। ये बच्चे छोटे छोटे थे जब अपना परिवार अखबार है बोलता राजस्थान, उसका जो शाबाश होनहार का कॉलम है उसका हिस्सा ये बनते रहे, तो इनको बढ़ते 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 हमने दिन रात देखा। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस फैमिली का कि खुशी के इन लम्हात में आज ये ज्वाइन करने के लिए गुजरात जब ये बच्चा जा रहा IOCL में,
इंजीनियर अधिकारी पद पर जब इसका चयन हुआ, ज्वाइन करने के लिए जा रहा है, इस खुशी के लम्हात में बोलता राजस्थान परिवार को नियाज खान मास्टर साहब ने शामिल किया, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। अगेन बारंबार बधाई देते हैं, इनकी उत्तरोत्तर तरक्की की हम कामना करते हैं।